जी डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम जो हमारा टॉपिक है रैशनल और फ्रैक्शन नंबर। जैसे कि कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हमें पता है कि जो फ्रैक्शन है इनको हम रैशनल नंबर भी कह सकते हैं, बट जो रैशनल नंबर है ये ऑल टाइम इसको हम एवरी टाइम फ्रैक्शन नहीं कह सकते। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। अब ये लिखने में जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 है, ये रैशनल नंबर भी है और 2/3 फ्रैक्शन भी है। बट अगर हम इनका रेसिप्रोकल कर दें 3/2, ये भी रैशनल नंबर है और 3/2 ये फ्रैक्शन भी है। फ्रैक्शन की टाइप्स होती हैं, ये प्रॉपर है ये इम्प्रॉपर है, हमें पता है ना। बट डिफरेंस क्या है? तो फ्रैक्शन की जब हम डेफिनेशन करते हैं उनमें हमें पता चलता है कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में इसमें इसके 2 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले नंबर को न्यूमिनेटर बोलते हैं और निचले वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। इनकी डेफिनेशन जैसे कि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मीनिंग होता है एक पार्ट होना, किसका? एक होल क्वांटिटी का। सपोज कर लो हम बोलते हैं कि एक मेरा ये सर्कल है, ये सर्कल के मैंने 4 पार्ट कर दिए, तो एक को मैंने कलर कर दिया, शेड कर दिया, और 3 में हमारे अनशेडेड है। तो ये जो एक होल का पार्ट है जो शेड किया है, इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? मीन इसका पार्ट हो गया। इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं? 1/4। रीजन क्या है, 4 क्यों लिखा है हमने? और अनशेडेड की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 3/4। तो डिनोमिनेटर में 4 क्यों लिखा है? इसके भी डिनोमिनेटर में 4 है हमारा, इसके भी डिनोमिनेटर में 4 इसलिए राइट किया है कि हमारे टोटल पार्ट 4 है और ये होल का एक पार्ट हो गया। और रैशनल नंबर भी सेम ऐसे ही होते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में। ये सभी रैशनल नंबर हैं, बट अरैशनल नंबर जो है इनको हम फ्रैक्शन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते रैशनल नंबर को फ्रैक्शन एवरी टाइम? क्योंकि रैशनल नंबर में नेगेटिव फ्रैक्शन भी आ जाएंगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो ये ही डिफरेंस है जो इनमें ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एनी इंटीजर हो सकते हैं। इंटीजर मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव नंबर। अब जैसे -3/2 है, ये हमारा क्या है? ये हमारा नेगेटिव नंबर है, बट फ्रैक्शन में तो नेगेटिव कोई होता ही नहीं है, इसकी नेगेटिव कोई भी पार्ट नहीं होगा, ये हमारा होल क्वांटिटी है जो। तो इनमें मेन डिफरेंस यही है कि फ्रैक्शन, एवरी फ्रैक्शन इज रैशनल बट एवरी रैशनल इज नॉट फ्रैक्शन। रीजन ये है हमारा कि नेगेटिव नंबर है जो फ्रैक्शन नहीं हो सकती। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम फ्रैक्शन और रैशनल नंबर के रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। तो इनमें डिफरेंस है, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्रैक्शन? फ्रैक्शन मीन्स एक होल का पार्ट होना। तो ए ऑप्शन तो हमारी है नहीं। रीजन क्या है? देखिए कौन सी ऑप्शन हो सकती है। ऑप्शन हमारी बी सही होगी। रीजन क्या है? ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। डी भी हो सकती है हमारी, ये नेक्स्ट आपको बताएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर? तो रैशनल आपको बताया, फ्रैक्शन तो ऑलवेज रैशनल होती है। तो रैशनल और फ्रैक्शन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में होते हैं, तो यहाँ भी हमारी सी ऑप्शन सही हो जाएगी। सी ऑप्शन हमारी ट्रू है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर? यस। ये जब हम ना इसकी डेफिनेशन करेंगे फिर आपको डेफिनेशन में क्लियर होता है कि जो हमारे एवरी इंटीजर है, इंटीजर क्या होती है? कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर। सपोज कर लो -2 है हमारा, तो ये रैशनल नंबर भी है। रीजन क्या है? इसके डिनोमिनेटर में 1 राइट कर देंगे तो कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो ये हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में बन गया और इसकी वैल्यू -2 ही होगी। तो हमारा ये एवरी इंटीजर है। 0 भी रैशनल नंबर है, ये भी हमें पता है। 0.1 ये हमारा 0। नेक्स्ट एमसीक्यू पे आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन में आपको बताया
न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म, तो बी ऑप्शन हमारा बेस्ट आंसर है यहाँ। बट हम बी ऑप्शन ट्रू है और ए ऑप्शन पर भी ओके कर सकते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? जैसे कि ये बताया आपको ये रीज़न